वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 दिसंबर 2024 और 11 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हर साल 10 दिसंबर को ये ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के सम्मान में इस डेट को डिसाइड किया गया और तब से हर साल 10 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, दिसंबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। अच्छा, 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कटक में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये 10 दिसंबर को उड़ीसा के कटक में शुरू हुआ है। अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की और विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली, गहिरमठ और चिल्का लेक है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इसने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण, तो इसे मरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था और ब्रेड को किसने किया था? कोलिंस डिक्शनरी ने। तो तीनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 कहाँ शुरू होगा? तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 ये इंदौर में शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2024 WTA की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी? तो ये आरेना सवालेंका बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बेलारूस की खिलाड़ी आरेना सवालेंका। ये 2024 WTA वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो जयन मेहता को
अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जयन मेहता और इन्हीं को अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, गौतम हरिसिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया? तो ये दुबई ने किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट 300.12 किलोग्राम की है और इसका अनावरण दुबई ने किया है और इसकी टोटल वैल्यू 211 करोड़ यानी कि $25 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डे पे आईआईटी ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो आईएनएस तुसिल इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है और इसे अभी भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब रूस की सहायता से किया गया है तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत और रूस के बीच पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है और ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्ब्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? तो ये भारती कोहली को दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तेलुगु बैंकर भारती कोहली और इनको बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो साजी एन करुण को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं साजी एन करुण और इन्हीं को जेसी डैनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला और महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किसने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च किया? तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। ये भारतीय शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इसका चौथा संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा संस्करण शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल कहाँ सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करेगा? तो ये हैदराबाद में करेगा।
तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीता, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं लैंडो नॉरिस और इन्होंने ही अभी अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। अच्छा, मैक्स वर्स्टप्पन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता, लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता, ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता, लैंडो नॉरिस ने ही फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता और लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फार्मूला 1 से रिलेटेड अभी इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे सर्च अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले भारत में पाए गए हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। दिविथ रेड्डी अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। मेघालय में 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सेकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। गोंजी ओकोंजी इवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।